खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार को लोक भवन प्रांगण लखनऊ में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ जी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा अपने विचार व्यक्त किए। वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण एक पारदर्शी शुचितापूर्ण भर्ती की प्रक्रिया संपन्न करके आज वन विभाग के 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मैं इस भर्ती की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों का वन विभाग और उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए वह जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। अनियंत्रित, अवैज्ञानिक और अनियोजित विकास आज संपूर्ण मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा कर चुका है। आप देख रहे होंगे असमय बारिश होना, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, एक ही समय में एक ही क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में एक जगह सूखा पड़ा है, एक जगह बाढ़ आई है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जा रही है और कहीं पर लोग एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। दोनों नुकसानदायी है, अति सर्वथा प्रजेत। और ये चीज आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने नौबत भी आती है। और इसलिए आज से 7.5 वर्ष पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था कि हमें वन आच्छादन बढ़ाना है। 2028-29 तक हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वन आच्छादन हम 15% तक कर सके। इसके लिए प्रतिवर्ष हम रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़े पैमाने पर 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अब तक हम लोगों ने पूरा किया। अब याद करिए, हम वृक्षारोपण तो करते हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी गांव के लोगों में, आम जनमानस में जो आक्रोश मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण पैदा होता है, इस संघर्ष से हम बचा सके। और मुझे लगता है कि बहुत आसान कार्य है। एक प्रशिक्षण, इसमें उचित प्रशिक्षण हो। कोई जानवर अचानक हमला नहीं करेगा। हिंसक से हिंसक जानवर होगा, वह अचानक किसी मनुष्य पे हमला नहीं करता। लेकिन हाँ, अपनी रक्षा के लिए जब उसके सामने कोई उपाय नहीं होता तो हिंसक होता है। और हिंसक तभी वह होता है जब एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि उसका कमांड एरिया में टाइगर आ गया तो स्वाभाविक रूप से तेंदुआ नीचे आएगा। टाइगर अगर भेड़िया के कमांड एरिया में आ गए तो भेड़िया वहां से नीचे आएगा और नीचे आएगा, मानव बस्ती के नजदीक आएगा। और फिर जब मनुष्यों से उसकी मुठभेड़ होती है और एक बार वह नरभक्षी होता है तो फिर उसके मुंह में आसान सा शिकार बनाने की एक इच्छा बलवती दिखाई देती है। और हमें इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना, जीवन चक्र मनुष्य के साथ साथ जीव और जंतुओं के साथ भी मिलकर के बना हुआ है। इसके बगैर
इस प्रकृति के और पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं हो सकती। के खेतों की तरफ आते हैं, गन्ने के खेत में बैठे हुए हैं, अगर वहां कोई व्यक्ति अपने खेत में बिना किसी सावधानी के साथ अचानक गया और उस जंगली जानवर को, चाहे वो तेंदुआ हो, लकड़बग्गा हो या टाइगर हो, उसको ये पता लगेगा कि उसके बच्चे वहां पर हैं, कोई व्यक्ति वहां, अपरिचित व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, तो हिंसक उस समय देखने को मिलता है, हिंसक होता है, हमला करता है। अगर हम सावधानी पहले से तैयार करें कि भाई यहाँ पे तेंदुआ है, बाघ है या लकड़बग्गा है,